आज हम लोगों की कौन सी क्लास होने वाली है? 9। ना 9। 8 तो आज अपलोड कर देंगे ना। 8 में तो आप का परिवर्त वगैरह पढ़ा दिए थे। क्लास 12 मैथ चैप्टर 3। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? परिवर्त निकालना पढ़े थे। क्या पढ़े थे? और परिवर्त से रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो मोस्टली सवाल हम लोगों ने निपटा दिए थे। हाँ या ना? कुछ सवाल होमवर्क दिए थे, सारे वो सवाल आ गए सबको। लाला नहीं आए थे तो वीडियो भेज देंगे तो आराम से देख लेना। ठीक। ना आने का तो कोई इलाज ही नहीं मेरे पास। ये पढ़ चुके थे हम लोग। हाँ या ना? ये पढ़ चुके थे। एक बार इनको फिर से करा दे। अगर a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज है, मतलब पहले दो अवयवों को जोड़ो, जो नया अवयव बने उसका ट्रांसपोज करो, या क्या करे पहले a का ट्रांसपोज कर ले और किसका ट्रांसपोज कर ले? b का ट्रांसपोज कर ले और जोड़ ले, तब भी आंसर क्या आता है? सेम। a माइनस बी करना है। ये क्या है? पहले a में से b को क्या कर लो? घटा लो, और जो नया बने उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। या क्या करो? पहले a का ट्रांसपोज कर लो और किसका? b का ट्रांसपोज कर लो और दोनों को क्या कर दो? माइनस। हाँ या ना? ठीक। ये क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ता? ये क्या रहेगा? के इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज जब भी गुणा में करेंगे, किस में करेंगे? तो ट्रांसपोज कहाँ से ओपन होता है? पीछे से। कहाँ से? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। हाँ या ना? इसी जगह गलती से मान लो हमारे पास ऐसा होता, ए बी सी का ट्रांसपोज। किसका? ए बी सी का ट्रांसपोज। तो कैसे करते? अब भी पीछे से ओपन होगा, तो पहले क्या था? सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। ए बी सी डी होता तो पहले डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। हाँ या ना? ये लिखा ए की पावर एन और होल का ट्रांसपोज। तो हम क्या करें? पहले ए का ट्रांसपोज कर ले और फिर उसकी पावर क्या निकाल ले? एन। तब भी आंसर क्या आता है? सेम। हाँ या ना? ये लिखा शून्य अवयव का ट्रांसपोज किसके बराबर? शून्य के बराबर। ये क्या? इकाई अवयव। क्या है? तत्समक अवयव का ट्रांसपोज किसके बराबर? तत्समक के बराबर। हाँ या ना? अब कि कोई अवयव का ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेकिन हम क्या करें? ए का ट्रांसपोज करें, फिर ट्रांसपोज करें और फिर से क्या कर दे? ट्रांसपोज। तो कितना आएगा? ए का ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा? ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं अवयव का सहखंडज। क्या बोलते हैं? सहखंडज। चैप्टर 4 में निकालना सीखेंगे, लेकिन देख लेते हैं। पहले किसी अवयव का एडजॉइंट निकाले, अवयव का क्या निकाले और फिर उसका क्या कर दे? ट्रांसपोज। क्या कर दे? या इसका उल्टा, या इसका, हम पहले ए का क्या निकाल ले? ट्रांसपोज, और उसका क्या कर दे? एडजॉइंट। आंसर कैसा आता है? सेम आता है। किसी को कोई तकलीफ? ये लिखा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्या लिखा है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, या पहले ए का ट्रांसपोज कर दो और फिर क्या कर दो? इनवर्स कर दो, तब भी आंसर क्या आता है? सेम। कल हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर में यही तो पढ़ा था। आधे मेरी शक्ल देख रहे हैं जैसे कुछ नया बता रहे हो। नहीं बताए हैं क्या? अच्छा चलो और देखते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। चेंज कर देंगे, हमारा जो अवयव बनता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। अब अवयव दो प्रकार के, एक अवयव और पढ़ोगे, एक पढ़ोगे सम्मित और एक क्या पढ़ोगे? विषम सम्मित। असम्मित नहीं, विषम सम्मित। एक सम्मित और एक को बोलते हैं सिमेट्रिक और एक को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? स्क्यू। किसके आधार पर? परिवर्त के आधार पर अवयव दो प्रकार के। किसके? रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो एकदम। सुनाई नहीं दे रहा सत्यम? तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो एकदम। उसका अच्छा कुणाल नाम है। ठीक, बैठो सीधे, शुरू करें। तो परिवर्त के आधार पर अवयव दो प्रकार के। परिवर्त के आधार पर कितने प्रकार के?
दो प्रकार के, पक्का। पहला क्या होता है, सम्मित, दूसरा पहला, दूसरा विषम सम्मित। शुरू करें। सम्मित आव्यूह, किसकी बात कर रहे थे, सम्मित आव्यूह। मेरी बात समझना, क्या होता है सम्मित आव्यूह। जो लिखा उसको बाद में समझते हैं, पहले क्या बोले। कोई एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह क्या है, ए है, हाँ या ना, कोई तकलीफ। हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज करने के बाद, ट्रांसपोज करने के यहां पे क्या होता है, एक हमें नया आव्यूह मिल जाता है। क्या मिल जाता है, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में, तो एक आव्यूह बन जाता है कि नहीं बन जाता है। कभी कभी क्या होगा, जो आव्यूह ए इधर पे है वही आव्यूह ए इधर भी आ जाएगा। और क्या हो सकता है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई न्यू आव्यूह मिल जाए, ना तो वो ए हो ना तो वो माइनस ए हो, तो न्यू वाले से तो हमें कोई तकलीफ हो। लेकिन जब ए के बराबर होगा और माइनस ए के बराबर होगा, तो इसी के आधार पर आव्यूह दो प्रकार के बनाए गए। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के। पहले बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की। लिखा है सम्मित, क्या लिखा है, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है, और इत का मतलब होता है वैसा, यानी जो जैसा था वैसा बना रहे, तो उसे क्या कहते हैं, सम्मित आव्यूह। सम्मित, यहां पर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, यदि किसी वर्ग आव्यूह का, यदि किसी क्या करने पर, परिवर्त करने पर, किसी आव्यूह वर्ग आव्यूह का क्या करने पर, परिवर्त करने, उसी के बराबर हो, उसी के क्या हो, तो उसे क्या कहते हैं, सम्मित आव्यूह कहते हैं। सम्मित आव्यूह, इतनी रामायण का सीधा सा मतलब है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करें, ए का क्या करें, और वो किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर, किसके बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन ए को कैसा आव्यूह कहते हैं, सम्मित आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक। अब ये लिखा है हाउ टू मेक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाउ टू मेक, हम तुम्हें बताएंगे कि सम्मित आव्यूह बनाते कैसे, विषम सम्मित आव्यूह बनाते कैसे। सवाल देख के आप पहचानोगे कि वो सम्मित है कि विषम सम्मित। हमें ट्रांसपोज करके देखने की भी जरूरत पड़ेगी। इसकी तो फिलहाल एक ही कंडीशन होती है। इसकी कितनी कंडीशन, एक। इसकी कितनी कंडीशन, सम्मित आव्यूह पहचानना है। क्या पहचानना है, सम्मित आव्यूह। तो मेरी बात ढंग से सुनना, जो अवयव ए आई जे है, जो अवयव क्या है, ए आई जे क्या है, ये किसके बराबर हो जाए, ए जे आई के, किसके बराबर हो जाए, हर वो आव्यूह, हर वो जिसमें ए आई जे, ए जे आई के बराबर है, वो कहीं ना कहीं सम्मित आव्यूह हो जाए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ए आई जे और ए जे आई का मतलब क्या है। अगर ए आई जे की बात करें तो ये लिखा है 1 और ये क्या लिखा है 2, यानी यहां पर क्या किया है, आई की जगह पे जे को और जे की जगह पे, यहां देखो अगर जे इसको इसे रिप्लेस कर दो तो क्या वही आ जाएगा, यानी A12 का जो AJI होगा वो क्या बनेगा, A21, A13 का क्या बनेगा, A3 पक्का। अगर हम A23 कर दें, क्या कर दें, तो क्या बनेगा A32, A3, यानी ये वाला अवयव इस वाले अवयव के क्या हो जाए सेम, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के क्या हो जाए सेम, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के क्या हो जाए सेम। तो ऐसे आव्यूह को सम्मित आव्यूह कहते। कैसे बनाते हैं अभी दिखाएंगे, बस फिलहाल अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी है। इसकी एक ही कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन है कि ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई के, किसके बराबर, ए जे। जरा आव्यूह बना के दिखाएं कुणाल। इधर देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं। मान लो हम 3x3 का आव्यूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3x3 का क्या बनाते हैं आव्यूह। देखना जरा, तो यहाँ पे क्या आएगा A11, क्या आएगा A11, यहाँ पे क्या आएगा A12, यहाँ पे क्या आएगा A1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे A3, यहाँ पे, यहाँ पे A3। किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने जो बोला, मेरी बात ढंग से सुनना, हमें डायगोनल से कोई लेना देना। डायगोनल क्या होता है, जिसमें आई बराबर किसके होता है, जे के, आई किसके बराबर होता है, इससे हमें कोई लेना देना।
हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरी बात ढंग से सुनो, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये दोनों अवयव सेम होने, यही तो ए आई जे और ए जे आई है। ठीक, देखते हैं, इससे ना बनेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये अवयव इसके क्या होना चाहिए, सेम। ये वाला अवयव इसके क्या होना चाहिए, सेम होना। और ये वाला अवयव क्या होना चाहिए, सेम। हाँ या ना? यानी देखो यहां पर A12 है, यहां पर क्या है A21, यानी ए आई जे किसकी कंडीशन है, ए जे आई के, ए जे, अभी और समझ में आएगा। ये लिखा A13, तो इसका ए आई जे, तो इसका ए जे आई क्या बनेगा, A31, क्या बनेगा, A31। और बता दें, इस बीच वाले अवयवों से हमें कोई लेना देना नहीं। ये डायगोनल के एलिमेंट है, ये कुछ भी हो, जीरो भी हो जाए तो हमें कोई तकलीफ होनी, ऋणात्मक भी हो जाए तो इससे हमें कोई तकलीफ होनी। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि ये जो ए आई जे है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई के बराबर होना। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा A23 है, ये किसके बराबर, A32 के, A31 किसके बराबर, A13 के, A21 किसके बराबर, A12 के। क्या कंडीशन समझ में आई? चलो बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं, और फिर तुम उसको ट्रांसपोज करके देखते हैं कि बात जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि गलत। स्टार्ट करें। मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे क्या लेते हैं 3। पक्का? हम बनाने जा रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं। तो एक अवयव यहाँ पे होगा, 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 और एक अवयव यहाँ पे। चलो देखते हैं, हमने क्या बोला, ये दोनों अवयव बराबर होने, ये अवयव और ये अवयव बराबर होने, बराबर का मतलब सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये अवयव और ये अवयव सेम होने। चलो बना के देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 3, कितना लिखा, तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 3। हमने यहाँ पे लिखा 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, हमने यहाँ पे लिखा 7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। किसी को कोई तकलीफ? पक्का? जरा इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, क्या देखते हैं, ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए का क्या कर रहे हैं, जरा बताओ क्या आएगा। ये लिखा A35, इधर से देखना, ये क्या लिखा A3, तो हम इसको रो है तो इसको कॉलम में बदल रहे हैं, A35। किसी को कोई तकलीफ? इसमें क्या लिखा है जरा बताओ, 327, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 327। किसी को कोई तकलीफ? ये क्या लिखा है जरा बताओ, 573, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 573, 57। जरा इस अवयव को देख के बताओ, क्या जो पहले था वही अभी है, क्या कोई चेंज हुआ, हाँ या ना? और ये किसके बराबर था, ए के बराबर था। किसके बराबर था, ए के बराबर था। तो इस, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है, ए का क्या है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? तो इसमें ए को क्या कहेंगे, सममित अवयव। क्या कहेंगे, सममित अवयव। ए को क्या कहते हैं, सममित अवयव। किसी को कोई तकलीफ? ढेर सारे बना सकते हैं, एक दो नहीं, कितने, ढेर सारे। पक्का? चलो बनाते हैं, सममित अवयव ही बनाते हैं, सवाल तो बाद में करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, सममित अवयव। क्या बोलेंगे? बस एक ही कंडीशन है, ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई के। 2x2 का बनाए, 2x2 का बनाते हैं। जरा इधर देखो, ये आ गया ए, क्या आ गया, और हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 1। ये हमारा देखो डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या है, A11, A22 से हमें कोई लेना देना। हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो 0, यहाँ पे कितना लिख दिया, 3। यहाँ पे क्या आएगा, A12, यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना। जरा इसका ट्रांसपोज करके देखो, क्या यही आएगा, हाँ या ना? तो ये कैसा अवयव है, बिना ट्रांसपोज किए चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे, जरा देखो, इस डायगोनल से हमें कोई लेना देना, ये क्या है, A12, यानी ए आई जे हो गया, तो इसका ए जे आई क्या बनेगा, A21। क्या दोनों सेम है,
यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4, तो यानी ये कैसा अवयव हो गया, सममित अवयव हो गया। बताओ हमने ट्रांसपोज किया नहीं किया, लेकिन हमने देख के बता दिया ये सममित है कि सममित अवयव है। कैसा अवयव है, सममित अवयव। बताओ आया कि नहीं आया, और बनाए 3x3 का बनाते हैं। मान लो हमने यहाँ पर अवयव क्या दे दिया, बी दे दिया। क्या दे दिया, बी। मेन डायगोनल से हमें कोई लेना देना, बताओ मेन डायगोनल को क्या कर दें, 0 0 कर दें, 0 0 0, कोई तकलीफ। एक अवयव यहाँ पे आएगा, एक अवयव यहाँ पे आएगा, एक अवयव यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या आएगा, A12। A12 किसके बराबर, A13 किसके बराबर, A31 के। और ये क्या A23, ये किसके बराबर, A32 के। A3 यानी ये वाला अवयव इस वाले अवयव के क्या होना चाहिए, बराबर। ये वाला अवयव इस वाले अवयव के क्या होना चाहिए, बराबर। और ये वाला अवयव इस वाले अवयव के क्या होना चाहिए, बराबर। सेम कलर वाले अवयव बराबर होने, क्यों बराबर होने चाहिए, क्योंकि AIJ बराबर AJI। AJ अगर हम यहाँ पर -2 कर दें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो 5 यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, पिंक वाले में कितना जाएगा 5। हम यहाँ पे कर दें 7 कर दें, क्या कर दें, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 7। हाँ या ना, चलो इसका ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज। पहले तो ऐसे ही चेक कर लो बेसिक कंडीशन से। मेन डायगोनल से हमें कोई लेना देना, क्या AIJ बराबर AJI है, A12 बराबर A21, -2 सेम हो गया। कोई भी अवयव बचना, ये ऐसा ना हो कि ये दोनों तो सेम हो जाए और लास्ट में ये बिगड़ जाए, ये अलग हो जाए और ये क्या हो जाए, अलग, तब भी सम्मित होगा। AIJ का प्रत्येक अवयव AJI के बराबर होना। क्या ये वाला अवयव इस वाले अवयव के क्या हो गया, बराबर, तो अवयव कैसा हो गया, सम्मित हो गया। ट्रांसपोज लेके भी देख लेते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। हमने बी का ट्रांसपोज किया, बी का क्या किया, जो हमारा R1 है, जो हमारा क्या है 0 -2 5, 0 -2 और 5, तो यहाँ पर जाएगा 0 -2 5। R2 के अवयव क्या है, -2 0 7, तो -2 0 7। ये क्या लिखा 5 7 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 7 0, क्या जाएगा, क्या जो पहले लिखा था भाई अभी लिखा है, चेक कर लो। तो क्या इसकी जगह पे इस वाले ये वाला अवयव किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब ये दोनों सेम है और ये किसके बराबर है, बी के। तो क्या इसकी जगह पे बी नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता। तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज किसके बराबर, बी के बराबर हो गया। यानी बी कैसा अवयव हो गया, सम्मित। का बोल रहे लाला, हाँ भावनाएं व्यक्त करो अपनी, हम सुनना चाह रहे हैं। बताओ बताओ, लिख दें सम्मित अवयव। बी क्या हो गया, सम्मित। किसी को कोई तकलीफ, आया बनाना, बना लोगे। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये क्या लिखा, विषम सम्मित। क्या लिखा है, इसको भी ब्रेक करते हैं। विषम का मतलब होता है उल्टा, विषम का मतलब क्या होता है, उल्टा। प्लस है तो माइनस, विषम का मतलब उल्टा। सम्मित का मतलब, सम का मतलब समान, इत का मतलब वैसा, यानी जो वैसा है उसका क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। क्या चाहिए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, विषम सम्मित अवयव। क्या कहते हैं, डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। बोला यदि किसी वर्ग अवयव का परिवर्त, वर्ग अवयव का यानी अवयव का हम कर रहे हैं ट्रांसपोज, कोई दिक्कत, उसी के ऋण के बराबर हो, उसी के क्या हो, ऋण के बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, विषम सम्मित अवयव कहते हैं। जरा इधर देखो, डिफिनीशन क्या कहना चाह रही है, डिफिनीशन कहना चाह रही है कि मान लो हमारे पास एक अवयव ए है, एक अवयव क्या है, और उसका हम करते हैं ट्रांसपोज। क्या करते हैं, तो किसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए का, तो उसी के ऋण के बराबर, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, -a के बराबर। किसके बराबर, किसके बराबर, -a के। इस कंडीशन में ए को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, विषम सम्मित अवयव कहते हैं। इतने में किसी को कोई तकलीफ, हमेशा जितना सूरज और चांद सत्य है उतना ये भी सत्य है कि विषम सम्मित अवयव क्या होता है, ए का ट्रांसपोज करने पर किसके बराबर, -a के बराबर, बी का ट्रांसपोज करने पर किसके बराबर,
माइनस बी के बराबर, सी का ट्रांसपोज करने पर माइनस सी के बराबर। और हम अगर तुमसे हिंदी में बोल दें कि ए विषम सममित आव्यूह है, एक ऐसा आव्यूह है विषम सममित आव्यूह, तो आंख बंद करके तुम क्या लिख दोगे, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस का, हमें कुछ सोचना नहीं। क्लियर? हाउ टू कैसे बनाते हैं, पहली कंडीशन, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अभी बता रहे हैं लाला, फुतुआ, रुक जाओ। मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होने, हाँ या ना? और दूसरी कंडीशन क्या है? जो ए आई जे है, जो क्या है, वो माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। किसके? माइनस ए जे, माइनस ए जे आई। किसी को कोई तकलीफ? अगर इसको शॉर्टकट में देखना चाहे, किस में देखना चाहे, तो ए आई जे यानी ये हमारा क्या हो गया, अवयव, अवयव की पोजीशन हो गई, है ना? अब इसमें दो प्रकार के अवयव मिलते हैं, एक क्या होता है जिसमें आई बराबर क्या होता है, जे, एक क्या होता है जिनमें आई जे के बराबर नहीं होता है। जो जिनमें आई जे के बराबर है उसमें क्या होगा, ए आई जे क्या होगा, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और जिसमें आई जे के बराबर, आई जे के बराबर नहीं है, तो उसमें क्या है, जो ए आई जे है वो किसके बराबर, माइनस ए जे आई के होना चाहिए। तो शॉर्टकट में इसको मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में ये बोल सकते हैं, और सीखने के लिए ये बोल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बनाते परेशान मत हो। विषम सम हाउ टू बी सिमेट्रिक नहीं होगा यार, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? बनाना बहुत आसान है, बनाना क्या है, बहुत आसान। यहाँ पर आप व्यू क्या ले लो, ए, क्या ले लो, हमने क्या बोला, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होने, हम 2x2 का बना रहे हैं, पहले किसका बना रहे हैं, 2x2 का। जब 2x2 का बना रहे हैं तो मुख्य विकर्ण के अवयव हमने क्या कर दिए, शून्य, ये जीरो, और ये क्या कर दिया यार, ये कर दिया जीरो, और ये क्या कर दिया, हमने क्या बोला, ए आई जे बराबर तो होना चाहिए, बराबर तो होना, लेकिन अगर ये प्लस का है तो ये, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का, यानी संख्या समान और चिन्ह विपरीत, संख्या समान और चिन्ह। तो जरा बताओ, विषम सममित बनाने के लिए अगर यहाँ पे -2 आएगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2, प्लस का 2 आना। चलो हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, किसका ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो जरा बताओ, ये क्या लिखा है, 0 - 2, क्या लिखा है, 0 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे -2। ये क्या लिखा है, 2 और 0, 2 और, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और इसको इसे क्या कर देंगे, बंद। कोई तकलीफ? क्या इससे माइनस कॉमन कर ले, जैसे इससे माइनस कॉमन करोगे तो ये 0 रहेगा, प्लस का 2 किस में बदल जाएगा, माइनस के 2 में, या -2 किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये कितना रहेगा, 0, हाँ या ना? क्या जो ये लिखा है, क्या वही ये लिखा है, वही लिखा है, और ये किसके बराबर है, तो क्या इसकी जगह पे ए लिख दें, हाँ या ना? एक सेकेंड हट जाए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। क्या ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए, माइनस का, इस कंडीशन में ए को क्या कहोगे, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित, विषम सममित। बताओ आया कि नहीं आया? और एग्जांपल बनाते हैं, 3x3 का बनाए। मान लो एक आव्यूह बी है, एक आव्यूह क्या है,
तो हमें 3x3 का बनाना है। किसका बनाना है? तो 3x3 बनाने के लिए जरा तुम लोग ये बताना कि ये विषम सममित हम बना रहे, तुम बताना विषम सममित है कि। हमने कितना लिख दिया, यहाँ पे किया 0, यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया -3, ठीक है, यहाँ पे कर दिया -2, यहाँ पे कर दिया 0, यहाँ पे कर दिया 5, यहाँ पे किया 3, यहाँ पे कर दिया 5 और यहाँ पे कर दिया 0। अब जरा तुम लोग देख के बताओ क्या ये विषम सममित आव्यूह है? विषम सममित नहीं है। क्यों नहीं है भाई? दो ही कंडीशन है। पहला क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होने। तो ऐसे लाइन खींचो, क्या मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य है? ए आई जे और ए जे आई संख्या तो समान लेकिन चिन्ह, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे -2, यहाँ -3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 5, यानी अभी ये विषम सममित, लेकिन हम इसमें क्या कर दें? माइनस। तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तब भी तो बन जाएगा, इधर माइनस तो इधर प्लस। क्या विषम सममित बना? पक्का। बना के देख, इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका क्या करते हैं? बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो क्या लिखा? 0 2 -3, क्या लिखा है? तो कॉलम में आ जाएगा 0 2 -3, ये लिखा -2 0 -5, तो आ जाएगा -2 0 -5, ये लिखा 3 5 0, तो आ जाएगा 3 5 0। क्या बताओ अभी उसके बराबर है? अभी उसके बराबर, लेकिन हम क्या करें इससे माइनस क्या कर लें? कॉमन। क्या हुआ चांदनी, कुछ कह रही का? हाँ, इससे हमने माइनस कॉमन कर लिया। माइनस क्या कर लिया? माइनस कॉमन करने का मतलब जहां पे प्लस है वहां पे, और जहां पे माइनस है वहां पे, तो यहाँ पर 0 है तो क्या रहेगा? 0, ये 2 हो जाएगा, ये -3, ये -2, ये 0, ये -5, ये 3, ये 5 और ये क्या हो जाएगा? 0। किसी को कोई तकलीफ? जरा बताओ ये किसके बराबर है? बी के बराबर नहीं है क्या? ये वाला किसके बराबर हो गया? बी के बराबर। और जब यानी कि इतने पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी। तो ये माइनस रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। तो जरा बताओ बी का ट्रांसपोज किसके बराबर? -b के बराबर। जब b का ट्रांसपोज -b के बराबर है तो जरा बताओ b कैसा अवयव हो गया? b कैसा हो गया? विषम। सीबीएसई ने इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था इसके बनने का। यूपी बोर्ड वाले तो भांग खा के पेपर बनाते हैं। भांग फिर भी महंगी आती है, सस्ता नशा करते हैं वो लोग। एकदम हल्का, बीड़ी तमाकू से भी। गांजे की पत्ती सूंघ लेते होंगे जंगल में जाके, तब आके पेपर बनाते होंगे। तुम्हारे घर के पास है? तुम्हारी तो यूपी बोर्ड वालों को सप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक, इतना मतलब सममित और विषम सममित सीख गए, हाँ या ना? इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। पहला सवाल हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था। जो होमवर्क दिए थे बन गए थे। पांचवें का पहला दूसरा हो गया था, यहां से होमवर्क दिया था, हाँ या ना? छठवें का पहला और छठवें का दूसरा, मतलब यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कब 2 नंबर में देखने को मिल जाए कोई पता नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसा सवाल है? इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं रीड करते हैं क्या बोल रहा है भैया, तमन्ना पूरी कर देते हैं। बोला यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो सत्यापित कीजिए a डैश इंटू a बराबर, यानी a डैश का a से क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब वो i के बराबर होता है, किसके बराबर? i कैसा अवयव है? तत्सम का अवयव, इकाई अवयव है। क्या है? और इसकी खासियत क्या होती है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है? कहीं पर i लिखा है, क्या लिखा है? तो इसके देखो अगल बगल वाले कैसे आप, ये 2x2 का है ना, तो i तुरंत क्या हो जाएगा? 2x2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1। कोई तकलीफ? इसी से मिलता जुलता एक होता है शून्य अवयव। क्या होता है? वो भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगल बगल वाले अगर 3x3 के तो भाई साहब कितने के बन जाएंगे? अगर अगल बगल वाले 2x2 के तो ये भी क्या बन जाएंगे? 2x2। ओ ये 0 नहीं है, ये क्या है? ओ है। और ओ का मतलब क्या होता है? शून्य अवयव। और शून्य अवयव इस तरीके से बनाया जाता है। कोई तकलीफ? ठीक, चलते हैं पहले फिलहाल। हमें तो यहाँ पे आई की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ए पता है। क्या पता है?
हमें ए डैश चाहिए, क्या चाहिए? तो यहाँ पे क्या लिख देना? परिवर्त करने पर। क्या करने पर? पहले ए लिख देना, फिर लिख देना परिवर्त करने पर। चलो कर ही दे रहे हैं। यार ये मच्छर छोटे छोटे। क्या हो गया शिवा? बड़ा पद्मासन अदमासन लगाए बैठे हो तुम। ये लिखा है कॉस अल्फा और क्या लिखा है? साइन अल्फा। यहाँ पे क्या लिख लोगे? कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन अल्फा। यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा, सॉरी अरे गलती होगी भैया, बस बस माइनस का साइन अल्फा। और ये क्या लिखा? कॉस अल्फा। ये अवयु ए बन गया। क्या बन गया? अवयु। यहाँ पर क्या लिखोगे? परिवर्त करने। इतनी लैंग्वेज तो तुम लोग जिंदगी में ना बनाए होंगे। 10th में बनाए थे, पढ़े होगे, हमसे तो बनाए होगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज, ए का रो को कॉलम को रो में। अच्छा ए की टी को क्या हम ए डैश भी लिख सकते हैं क्या? चाहे ए डैश लिखो चाहे ए टी लिखो, बात क्या है? सेम। ये क्या लिखा? कॉस अल्फा। ये रो में तो किस में आ जाएगा? कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? साइन। ये का माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। हाँ या ना? ये बन जाएगा। इधर चलते हैं। ये लिखा है ए डैश इंटू ए बराबर आई लिखा है। यहाँ पे दोनों का क्या करा रहा है? गुणा। तो एक को मान लो समीकरण एक, को क्या मान लो? समीकरण दो। या ऐसे भी कर सकते हो, टेकिंग एलएचएस टेकिंग। तो हम क्या करते हैं? इसको समीकरण एक मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण। और इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण दो। क्या मान लेते हैं? और समीकरण एक का समीकरण दो से क्या कर देंगे? गुणा। समीकरण एक का समीकरण दो से क्या कर देंगे? समीकरण दो से गुणा। हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे सॉरी ए डैश इंटू ए। ए डैश इंटू ए डैश का मान क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और इसका क्या है? साइन अल्फा कॉस अल्फा। यही तो होगा। ए क्या मान किसके बराबर है? कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन अल्फा। यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा। यहाँ पर आप भी बना देते हैं इन्हें। दोनों का क्या करेंगे? गुणा। दोनों का क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या रहेगा? ए डैश इंटू ए। ए डैश इंटू इस रो का इस कॉलम से करेंगे, कॉस का गुणा कॉस से करोगे, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन का साइन से करोगे, क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमें मिल गया A11। क्या मिल गया? यहाँ पे क्या था? A12। क्या था है? यानी पहली रो का दूसरे कॉलम से कॉस का गुणा साइन से करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा। ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस। साइन का गुणा कॉस से करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। हाँ या ना? इधर पे क्या आएगा? A21। क्या आएगा? यानी दूसरी रो का पहले कॉलम से साइन का कॉस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। और कॉस का प्लस माइनस करोगे तो माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा। किसी को कोई तकलीफ? इधर चलते A22 आएगा। क्या आएगा? साइन का साइन से गुणा करोगे, साइन स्क्वायर
प्लस कॉस का कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। धर्मेंद्र नींद मार रहे का? हाँ, अरे लाला, समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं हम। इधर देखो जरा, एक बात बताना, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। और ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों सेम लिखा है क्या? इस पूरे से ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस पूरे से ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे भी तो 1 आएगा, तो यहाँ पर एक प्रकार से ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश इंटू ए डैश इंटू, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे क्या आ गया 1। यही तो आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह। क्या बोलते हैं? यानी क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? तो जरा यहां से बताओ, क्या ए डैश इंटू ए डैश इंटू आई के बराबर हो जाएगा? तुम लोग इसके नीचे लिखना, ठीक ना? और हमारा क्या हो जाएगा? हेंस, यही तो वो दिन है जिनके लिए हम लोग जीते हैं, हेंस प्रूफ करने के लिए। आया कि नहीं आया? लाला, समस्या ये, तुम चाहे ए डैश इंटू ए, चाहे समीकरण 1 समीकरण 2 ना मानो, चाहे पूरा समीकरण ले लो, दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, और यहाँ पे 101 जैसे समझ में आए वैसे कर लो, साथे लेके मतलब बराबर लेके चलते हुए बिल्कुल कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बस क्या है कि इसमें थोड़ा सा तुम्हें लिखना कम पड़ेगा, और उसमें हर बार तुम आई को लिखोगे जिसका लिखने का कोई मतलब 1001 1001, अगर 4 स्टेप में लिखोगे, एक अक्षर अगर तुम्हारा 10 सेकंड 20 सेकंड अगर आई लेगा, तो 4 बार लिखने पे तुम्हारा 1 मिनट जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो मैथ पढ़ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी बायो वाला काम ना करो। हैं? ये सवाल तो तुम्हारा लाला होमय वर्क है, ये न कर पाना तो जहर का इंतजाम रखना, ठीक? ठीक हो जाएगा। खाना नहीं है, बस मान लेना कि ये खा के बस इधर चलते हैं। जरा बताओ, सिद्ध तो हम बाद में करेंगे, ये बोलना बताओ, सिद्ध कीजिए ये कैसा व्यू है? सिद्ध तो बाद में करेंगे, इसको पहले निपटा देते हैं। हमें सम्मित के लिए मेन डायगोनल से कोई लेना देना, ए आई जे ए जे आई के बराबर होना। तो जरा बताओ, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सम्मित नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो इसको सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे राजा, सवाल बोल रहा है, करना पड़े, कैसे नहीं करोगे, नंबर काट देगा। तो चलो चलते हैं भाई। ए दे रखा है, क्या दे रखा है? तुम लोग एक बार बाकायदा यहाँ पे ए लिख लेना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग क्या करोगे? परिवर्त करने पर, क्या करने पर? परिवर्त करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज। रो को कॉलम में, कॉलम को क्या लिखा? 1 - 1 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - 1 5। ये क्या लिखा? -1 2 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 2 1। कोई तकलीफ? 5 1 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 3। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। तुम लोग कितने समझदार बच्चे हो, एक ही बार में सब समझ जाते हो, है कि नहीं? मारने वारने की जरूरत कभी कभी पड़ती है। इधर देखो, इधर देखो, इधर ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं। आया कि नहीं आया? इसको मान लो समीकरण 1। क्या मान लो? समीकरण। जरा बताओ, क्या ये और ये दोनों सेम है? और ये किसके बराबर है? तो क्या इसकी जगह पे ए लिखा जा सकता है? किससे? समीकरण 1 से। समीकरण, तो तुम लोग लिख देना, समीकरण 1 से। समीकरण ए का ट्रांसपोज ए का, और इतने पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाए, हाँ या ना? अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो नीचे क्या लिख दोगे? अतः। क्या लिख दोगे? ए एक कैसा अव्यू है?
ए कैसा व्यू है? क्या आ गया? बात खत्म, आगे चलते हैं। इसको बोल रहे हैं महाराज क्या सिद्ध करो? हम सबमिट की कंडीशन पहले देख लो, हमने क्या बताई थी। विकर्ण जीरो होने दिखा रहे हैं, बस बस बस। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए? और ए आई जे किसके बराबर? माइनस ए जे आई के होना चाहिए। कोई भी सवाल होगा हम देखते ही चाप देंगे सम्मित है कि असम सम्मित कहां से आ गया? विषम सम्मित। असम में घाले ना जाओ। चलो चेक करते हैं, क्या इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य है? यानी ये वाली अवयव क्या हुई? कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य है? क्या ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर है? यहां पर एक है तो यहां पे माइनस एक। तो जरा देखो, क्या ए आई जे ए जे आई के बराबर है? इधर देखो, क्या ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर है? क्या माइनस वन ये वाला भी, मतलब ए आई जे नंबर सेम और साइन क्या है? अपोजिट। नंबर सेम है, साइन क्या है? अपोजिट। यानी ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि आप व्यू कैसा है? विषम। लेकिन भाई साहब एनसीईआरटी वाले बोले प्रूफ करो, तो हम लोग क्या कर देंगे? प्रूफ। डरते थोड़ी ना है। क्या कर देंगे? परिवर्त करने पर। क्या करने पर? परिवर्त परिवर्तन करने पर, सॉरी परिवर्त करने पर। परिवर्तन नहीं करेंगे हम लोग, परिवर्त करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। इधर चलते हैं, तो ये क्या लिखा? 0 1 -1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 1 -1। ये लिखा -1 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 0 1। ये लिखा 1 -1 0। तो यहाँ पर 1 -1 0 आया धर्मेंद्र। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या बताओ, ये दोनों अभी सेम है? ये दोनों सेम। तो एक काम करते हैं, बस एक ही चीज की कमी, पता है क्या? यहाँ पर प्लस का वन है, यहाँ पे माइनस का वन है, यहाँ पे ये -1 और ये प्लस, यानी माइनस की कमी दिख रही है। तो इससे माइनस हम क्या कर लें? जैसे इससे माइनस कॉमन करोगे, माइनस क्या करोगे? कॉमन। तो जरा यहाँ पे बताना, ये 0 है तो क्या रहेगा? 0। -1 किस में? +1 में। +1 किस में? -1 में। ये -1 0 आगे 1। ऐसे ही हो जाएगा क्या? ठीक। सालनी इधर देखो, नहीं तुम्हारा फ्यूज उड़ जाएगा अभी। वैसे भी 3 मिलीग्राम का है भी नहीं कि पता नहीं है कि नहीं? इसको मानेंगे समीकरण एक। क्या मानेंगे? अब क्या अंदर वाला ऊपर वाले के जैसा हो गया? और ये किसके बराबर? ए के बराबर। तो समीकरण एक से, किससे? समीकरण एक से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये तो रहेगा ए का ट्रांसपोज, माइनस लगा है तो माइनस। इतने की जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यानी का ए का ट्रांसपोज किसके बराबर? -a के बराबर। अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है तो ये कैसा आप व्यू? तो क्या लिख दोगे? अतः ए एक कैसा आप व्यू है? अर्पित बोल रहा है। अर्पित क्या बोल रहे हो? हाँ, अतः ए एक किसी को कोई तकलीफ आया? आगे चलते हैं। इधर चलते हैं, इधर चलते। क्या बोल रहे हैं? यदि ए बराबर है तो सत्यापित कीजिए। ए प्लस ए डैश, ए प्लस एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। पता ये हमसे जो सिद्ध करवा रहा है ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या यूनिवर्सल फैक्ट? जरा ढंग से देखते हैं। यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी, मान लो ये हमारा आव्यूह ए है और ये इसका क्या है? ट्रांसपोज। ये इसका क्या है? अब मेरी बात समझना, हम जो बोल रहे हैं, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी, ये लिखा है मैट्रिक्स, क्या लिखा है?
और यही मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का यानी परिवर्त है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसके या तो हम इसको जोड़ेंगे, या तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, या इसको क्या करेंगे, टेक्नोलॉजियां है कि नहीं, या तो प्लस करेंगे या तो क्या करेंगे, यानी यदि किसी आव्यूह में, सॉरी माइनस करेंगे यार, यदि किसी आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को उसके जोड़ते हैं, क्या करते हैं, तो जो आव्यूह बनता है वो सदैव एक सममित आव्यूह होता है। क्या होता है, कैसा आव्यूह, कैसा आव्यूह, कैसा आव्यूह, अगर सब आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आव्यूह कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा। लेकिन 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 किसी आव्यूह में किसी उसके ट्रांसपोज को उसके क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, तो हमेशा जो आव्यूह बनेगा वो कैसा बनेगा, विषम सममित बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, विषम सममित आव्यूह। किसी को कोई तकलीफ, इसका यानी हमारे पास एक आव्यूह ए है, ए में अगर ए के ट्रांसपोज को जोड़ोगे तो कैसा रहेगा, सममित रहेगा। कैसा रहेगा, लेकिन ए में ए के ट्रांसपोज को घटाओगे तो कैसा रहेगा, विषम सममित रहे। क्या ये बात भेजे में गई, लड़कियों को तो भेजे में जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी भाई, ये लोग बोले कि हमारे भेजा नहीं होता है, चलो हम लोग मान ले रहे नहीं होता है, ठीक। तुम लोगों की अंतरात्मा बोल रही थी, जो पापी मनुष्य होगा वो नहीं सुन पाएगा, जिसकी पुण्य आत्मा होगी वही सुन पाएगा। तुम लोगों को सुनाई दिया, हमें भी सुनाई दिया, तुम लोगों को सुनाई दिया, बोले नहीं सुनाई दिया। यानी हमें आप भी क्या पता है, ए पता है, क्या पता है, हम क्या निकाल ले, ए डैश, क्या निकाल ले, तो पहले आप भी ए लिखते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये तो सब छोटे मोटे सवाल हैं, इनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप भी क्या दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 5 6 7, 1 5 6 7, ये आप भी ए बन गया। अब हमें ए डैश चाहिए, क्या चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, इसका क्या कर देंगे, बगली में निकाल लें इसके, तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज, ए का, अच्छा वो यार डैश लगा रहा तो हम डैश लगा दे रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ, ठीक। रो को कॉलम में, कॉलम को, ये 1 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 5, ये 6 7 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 7, हाँ या ना। लेकिन एक चीज है भाई साहब, सिस्टम किसी का सगा नहीं है, नहीं समझे तुम लोग। ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, अब सिस्टम सिस्टम वाली बात भूल जाओ, हमने कुछ नहीं कहा है, ठीक। टाइम आने पे जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो खुद सीख जाओगे। बस अपना बोर्ड बहुत सिक्योर करना, जब तुम लोग 18 के हो जाना तो क्या रखना है, बोर्ड बहुत सिक्योर रखना है। रेपिस्टों को वोट देना नहीं है, भ्रष्टाचारियों को वोट देना, तो बोल लो कि वोट, कांग्रेस भी वैसी है, बीजेपी भी वैसी है। एक बटन आता है, नन ऑफ दीज ऑफ द एबव, नोटा का बटन आता है, किसका, नोटा का। ऐसे जाना आंख बंद करके, ऊपर नीचे कमल अमल कुछ नहीं देंगे, इसे जाके दबा देना, वोट वोट रेस्ट नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनमें ये एक और लायका ही नहीं है, सब घटिया है। हाँ हाँ, वाकई हम लोग कुछ है। लोकतंत्र का मतलब क्या, जनता का शासन जनता के लिए, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑन द पीपल, उसी को तो बोलते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन जनता अच्छी होनी चाहिए, चूतिया होगी तो कोई भी बेवकूफ बना देगा ना। हमें पता ही नहीं हमें वोट डालना कैसे, अभी वो खंबा दिखा देगा, बस भाई भाई भाई, यही रात को पिलाया था ना। ना ना। ऐसे ये नहीं देखते हैं कि कौन अच्छा काम किया कौन खराब काम किया, ये देखेंगे रात में कौन पिलाया था, कौन कौन कलर का गमछा डाला था, कमल बना था क्या,
ठीक है, कमल वाला पिलाया, लो कमल में दबा दो। साइकिल वाला पिलाया है, साइकिल में दबा दो। अरे अगर मतलब जैसे हमने अपने इधर कुछ घर ऐसे देखे हैं कि मान लो कि हस्बैंड कमल पे वोट डाल रहा है, और अगर गलती से वाइफ ने बोल दिया कि हम साइकिल पे दबाएंगे, तो वही मारपीट हो जाएगी। तुम हमारे खिलाफ जाओगी, हम इसमें वोट डालें तुम उसमें वोट डालोगे, इसी के तैसी रुको तो। हाँ, पा रहे देखो इधर पे जरा। 11 बज गए क्या यार, तुम लोग टाइम वेस्ट करा दिए मेरा। क्या बोला, ए प्लस ए डैश एक सम्मित आप भी, पहला नंबर सवाल देखो। ये लिखा ए प्लस ए डैश, क्या लिखा है, जरा ए का मान बताओ। 1 6 7, ठीक, यहाँ पे कितना लिखा है, 1 6 5 7। थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, मेरी बात समझना। हो गया कि नहीं, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे लगा लो प्लस, ऐसे तीर का निशान लगा लो, ये बन गया आप व्यू। क्या बन गया, जब इनको जोड़ोगे क्या करोगे, तो जोड़ो, एक एक कितना हो जाएगा, 2 6 5 11, और 6 5 11, और 7 7 14, 7 7। तो ये एक हमें नया आव्यू बन गया, क्या मिल गया, हाँ या ना। जब किसी आव्यू में किसी दूसरे आव्यू को जोड़ते हैं तो सदैव एक नया आव्यू प्राप्त होता, पक्का। अब जो जोड़ने से नया आव्यू प्राप्त हुआ है, इसको सममित दिखाना है, पहले वालों से हमें कोई लेना देना नहीं। अब आया समझ में। और सममित दिखाने के लिए इस आव्यू का क्या करना पड़ेगा, परिवर्त। क्या करना पड़ेगा, परिवर्त करना पड़े। कोई समस्या, तो या तो ऐसा करो, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि जो देखो ये भी एक आव्यू, ये भी एक आव्यू, आव्यू से आव्यू जोड़ोगे एक नया क्या मिलेगा, आव्यू। अब इसका परिवर्त दिखाना है, इसका क्या दिखाना है, यानी नए आव्यू का परिवर्त, यानी इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। क्या करना पड़ेगा, तो या तो इसको मान लो, क्या कर लो, मान लो, चलो मान ले रहे हैं। मानना सी बराबर किसके बराबर, ए प्लस ए डैश, ए प्लस, तो यहां से सी किसके बराबर हो जाएगा, जरा बताओ, ए प्लस ए डैश का मान कितना है, 2 11, 2 11 11। अब इसको हमें क्या दिखाना है, सम्मित दिखाना है। किसको सम्मित दिखाना है, ए प्लस ए डैश को, ए प्लस, और ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, सी के। ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, यानी सी को अगर हम सम्मित दिखा दे तो ए प्लस ए डैश सम्मित हो जाए। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या करने पर, परिवर्त करने तो ये हो गया सी का ट्रांसपोज। रो को कॉलम में, कॉलम को, ये 2 11 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 11, ये 11 14 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 11 14 11। इसको क्या मान लेना, समीकरण 1। क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे सी का ट्रांसपोज रहेगा, क्या रहेगा, सी का, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी। सी का ट्रांसपोज बराबर सी के बराबर, और सी किसके बराबर था, ए प्लस ए डैश के। अगर सी सम्मित है तो क्या ए और ए डैश भी सम्मित नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः क्या लिख दोगे, सी बराबर क्या बराबर, ए प्लस ए डैश, ए प्लस एक सम्मित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, विषम सम्मित, तुम लोग कर लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, HW, हाँ या ना। और आगे चलते, बोला यदि ए बराबर इतना
तो बोला 1/2 a प्लस a डैश का मान ज्ञात। ये क्या इक्वेशन है, ये क्या है, उसमें क्या करना है, a में से a डैश को क्या करना है, जोड़ना है, और 2 से क्या करना है, भाग, 2 से क्या करना है, पक्का। तो इसकी लैंग्वेज बनाने में जो दिक्कत आ रही है उसमें कुछ नहीं करना, पहले हमें a पता है तो हम क्या निकालेंगे, a डैश, क्या निकालेंगे, बड़ा तुम लोग सुप्तावस्था में लग रहे हो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो एकदम, कोई टेढ़ी ना दिखे, हाथ बेंच से हटा लेना, बिल्कुल पैर के घुटनों पे होने चाहिए, ठीक लवेश, हाँ धर्मेंद्र नीचे कर लो। ये लिखा ए, क्या लिखा है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, ए डैश निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो रो को कॉलम में, कॉलम को, ये लिखा है 0 a b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 a b। ये लिखा है -a 0 c, तो आ जाएगा -a 0 c। ये लिखा है -b -c 0, तो आ जाएगा -b-c-0। हो गया कि नहीं हो गया, इसको इसे बंद कर लो, तुम्हें ए डैश पता चल गया, क्या पता चल गया, ए डैश। जिसका जिसका मान पूछ रहा है बस वही लिखना है। पहला मान किसका है, 1/2 a प्लस a डैश का मान, हाँ या ना, तो यहाँ पर क्या लिख देना, 1/2 a प्लस a डैश के मान के किसी को कोई तकलीफ, हाँ या ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस a डैश, a प्लस, तो जरा बताओ बाहर कितना रहेगा, 1/2 रहेगा, क्या रहेगा, 1/a का मान कितना है, 0 a b, 0 a b -a 0 c -b-c 0, प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे, प्लस, फिर क्या पूछ रहा है, ए डैश, ए डैश कितना है, 0 -a-b, a 0 -c, b-c 0, हाँ या ना, तो ये बन गया ए। कितना आया कि नहीं आया, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश, ए प्लस, बाहर कितना रहेगा 1/2, 0 में 0 जोड़ोगे, ए में से -a जोड़ोगे, बी में से b जोड़ोगे, ए -a में से a जोड़ोगे, यानी सब जगह क्या आ जाएगा, हाँ या ना। अब 1/2 का गुणा करोगे तब भी कितना आएगा, 0 आएगा ना, यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ए डैश, ए प्लस, और कितना आएगा 0 0 0 0 0 0, हाँ या ना, नीचे भी कितना आएगा 0 0। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या इसी तरीके आप दूसरा नंबर कर लोगे, कोई तकलीफ, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, कर चुके ना, मतलब लैंग्वेज बना लेना। आगे चलते हैं, सवाल पहले रीड करो। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित आव्यूह, इधर तो क्या लिखा, एक सममित आव्यूह किसमें, और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, हाँ है ना। ये पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट, आओ इधर पे।
कहाँ गया यार, बस बस, क्या लिखा है जरा रीड करो। सममित और विषम सममित के योग के रूप में आव्यूह का, पक्का ना। कल जब हमने तुम्हें सममित आव्यूह पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया होगा, सममित आव्यूह, तो हमने बोला था किसी आव्यूह में, किसी उसी आव्यूह का ट्रांसपोज को जब जोड़ते हैं, क्या करते हैं, तो हमें कैसा आव्यूह मिलता है, सममित। कैसे मिलता है, लेकिन जब किसी आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को घटाते हैं तो कैसा मिलता है, विषम सममित आव्यूह मिलता, हाँ या ना। उसने क्या बोला, सममित और विषम सममित के योग, यानी कि ये हो गया सममित और ये क्या हो गया, विषम सममित। दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, क्या कर दो, और इसको क्या कर दो, भाग कर दो, क्या कर दो, तो ये किसके बराबर आता है, ए के बराबर आ जाता। जरा फिर से लिखते हैं, सब समझ में आएगा, परेशान मत हो। रिप्रेजेंटेशन सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में, सममित और विषम सममित और विषम सममित के योग के रूप में आव्यूह का निरूपण, यानी एक आव्यूह को, एक हमें क्या करना है, सममित, क्या क्या, सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना, पक्का, हाँ या ना। तो एक काम करना, कैसे ये होता है, लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट का मतलब मानते हैं, लेट का मतलब क्या करते हैं, कि हमारे पास एक आव्यूह ए था, एक आव्यूह क्या था, सबसे पहला काम होगा इस ए का क्या ज्ञात करना, ए डैश, क्या ज्ञात करना, बी होगा तो बी का बी डैश, सी होगा तो सी का सी डैश, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ए था, हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए डैश। एक आव्यूह पी मानना, क्या मानना, क्या मानना, पी। पी किसके बराबर होगा, 1/2, क्या होगा, और यहाँ पे क्या लिख लेना, ए प्लस ए डैश, ए प्लस, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या मानना, क्यू मानना, क्या मानना, क्यू किसके बराबर होगा, 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस ए डैश, ए माइनस, पक्का। लेकिन हम एक रूल जानते हैं कि जब किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ा जाता तो वो एक कैसा आव्यूह होता है, सममित। कैसा आव्यूह होता है, कैसा आव्यूह होता है, सममित। जब किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को घटाया जाता है, क्या किया जाता है, तो वो कैसा आव्यूह होता है, कैसा होता है, यानी जब किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को घटाया जाता है, क्या किया जाता है, तो वो आव्यूह कैसा होता है, यानी पी कैसा आव्यूह है, सममित। पी कैसा है, क्यू कैसा हो गया, विषम सममित। सवाल बोल रहा है कि सममित और विषम सममित के योग के रूप में, सममित और, तो हमारा रूल क्या कहेगा, पी और क्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया सममित और ये क्या हो गया, विषम सममित का योग चाहिए, क्या चाहिए, तो पी और क्यू को जोड़ दें, पी और क्यू को क्या कर दें, जोड़ दो, इसे जोड़ दो, कहाँ गया, लो ये आ गया पी और ये क्या आ गया, क्यू, पी प्लस क्यू। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जरा देखते हैं, यहाँ पर p प्लस क्यू हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, दोनों से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे आएगा a प्लस ए डैश, ए प्लस, ये p का मान हो गया, प्लस लगा तो क्या लगा देंगे, प्लस, q का मान क्या है, a माइनस ए डैश, a माइनस, हाँ या ना, a डैश से a डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा, p प्लस क्यू, क्या आएगा, अब बराबर में कितना आएगा, 1/2, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a से जुड़ जाएगा ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा, p प्लस क्यू बराबर a। इसी को क्या बोलते हैं, किसी आव्यूह का सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में निरूपण कहते। तुम्हें याद क्या रखना, p का मान किसके बराबर, p किसके बराबर, 1/2 a प्लस ए डैश, q किसके बराबर, 1/2 a माइनस ए डैश। और याद रखने का तरीका बताएं, जब किसी आव्यूह में, जब किसी, अगर उसके परिवर्त को जोड़ोगे, सम करोगे तो सममित, घटाओगे तो विषम, किसी को कोई तकलीफ, लेकिन सवाल में प्रूविंग का सवाल आता है, किसका आता है, तो करते कैसे जरा उसकी बात करते हैं, हाँ या ना, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू, हाउ टू सॉल्व, देख रहे हो टेक्नोलॉजियां, हाँ
क्या बोले, अब हम क्या बोल सकते हैं। चलो देखो कैसे करते हैं, पहले पी मानेंगे। क्या मानेंगे? पी। पहले हमें ए दिया होगा, क्या दिया होगा? पहला काम होगा क्या निकालना? ए डैश। क्या निकालना? यह हमारा नंबर 1 का काम है, कोई तकलीफ। नंबर 2 में क्या करेंगे? पी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी होता क्या है? 1/2 ए प्लस ए डैश। ए प्लस, कोई तकलीफ। जब एक आव्यूह में दूसरे आव्यूह को जोड़ते हो तो क्या एक नया आव्यूह मिलता है? उस आव्यूह को क्या बोलेंगे? पी। यहाँ पे आपको एक नया आव्यूह मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लेकिन हम ये तो हम जानते हैं ना कि ए प्लस ए डैश सम्मित होता है, सवाल जानता, एग्जामिनर जानता। तो हम क्या करेंगे? फिर से इसका परिवर्त करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? पी का क्या करेंगे? परिवर्त करने पर। क्या करने पर? परिवर्त करने। तो जब आप पी का परिवर्त करोगे तो पी डैश आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? पी के। किसके बराबर? तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि पी कैसा है? पी कैसा है? किसी को कोई तकलीफ? अब चलते हैं स्टेप 3 में। अब किस में चलते हैं? स्टेप 3 में। कोई तकलीफ? पक्का? ठीक। यहाँ पे क्यू का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? क्यू का मान क्या होगा? 1/2 ए माइनस ए डैश। ए माइनस, जब किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को घटाते हैं, ये भी आव्यूह ये भी आव्यूह, एक नया आव्यूह मिलेगा। हाँ या ना? हम तो जानते हैं कि ए माइनस ए डैश कैसा है? विषम। लेकिन एग्जामिनर जानता, तो हम क्या कर देंगे? परिवर्त करने पर क्यू का भी क्या कर देंगे? परिवर्त करने। तो जब आप ऐसा करोगे तो जो क्यू डैश है वो किसके बराबर? माइनस क्यू के बराबर। और इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है? कैसा है? विषम सम्मित है। कैसा है? विषम सम्मित है। कोई तकलीफ? इस पी को मान लेना समीकरण 1, इस क्यू को मान लेना समीकरण 2। स्टेप 4 में जाना। किस में जाना? स्टेप क्या लिख देना? पी प्लस क्यू, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन जब आप ऐसा करके जोड़ोगे, सॉल्व करोगे, तो पता है पी प्लस क्यू किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। किसका आएगा? पी प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा? और यहीं से हमारा सवाल क्या हो जाएगा? हेंस प्रूफ। किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या? 4 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? स्टेप 1। स्टेप हम क्या करेंगे? ए का क्या निकालेंगे? ए डैश। ए का क्या निकालेंगे? स्टेप 2 में क्या करेंगे? पी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? पी का मान क्या होता है? 1/2 ए प्लस ए प्लस, फिर उसका क्या कर देंगे? परिवर्त। पी डैश किसके बराबर आएगा? पी के। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि पी कैसा है? सम्मित। पी कैसा है? स्टेप 3 में। किसमें? स्टेप 3 में क्या करेंगे? क्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यू क्या होता है? 1/2 1 माइनस ए डैश, सॉरी 1/2 ए माइनस ए डैश। एक नया आव्यूह मिलेगा, उसका क्या कर देंगे? परिवर्त। जब आप परिवर्त करोगे तो क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा? माइनस क्यू के। और ये क्या बताएगा? क्यू कैसा है? विषम। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये किसके बराबर आएगा? ए के। और हमारा सवाल हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलते हैं, इसका करते हैं परिवर्त। इसका क्या करते हैं? पहला काम है, ये आव्यूह ए है, ये आव्यूह क्या है? ए का क्या ज्ञात करना? ए डैश। क्या ज्ञात करना? तो अब जो ए डैश जब निकालोगे तो ये 3 5 है, तो ये हो जाएगा 3 5। ये 1 माइनस 1 कहते हैं यहाँ पर, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। ये ए डैश आ गया। क्या आ गया? ए डैश। पक्का? हाँ या ना? तो हमने एक स्टेप कर लिया, ए और ए डैश पता कर लिया। अब किसको पता करेंगे? पी को। और पी क्या होता है? 1/2 ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पे लिख देना माना। क्या लिख दोगे? माना। माना पी बराबर क्या बराबर? 1/2। 1/ए में से ए डैश को क्या करेंगे? ए प्लस ए डैश। कोई तकलीफ? तो यहाँ से जो पी का मान आएगा, किसका मान आएगा? तो ये आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? ए का मान कितना है? 3 5 1 माइनस ए प्लस ए डैश का मान कितना है? 3 1 5 माइनस ए। कोई तकलीफ? ठीक। ये आप व्यू एक गलती ना करना यहाँ पे,
जो 1/2 का गुणा है वो दोनों के साथ है, एक के साथ, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। क्या लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इसे ब्रैकेट लगा देंगे। कोई तकलीफ, कोई समस्या? करली ब्रैकेट यार सही नहीं बनता है पेन टैप पे हमसे। यहाँ पे पी आ जाएगा, क्या रहेगा 1/2, क्या रहेगा, इधर चलते हैं, 3 में 3 जोड़ोगे, अरे 1/2, 3 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ोगे, 5 में 1 जोड़ोगे, 1 में से -1 जोड़ोगे, माइनस का 2 पक्का। इसमें इसका 2 से भाग भी तो करना है, जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो कितना, 2 का 6 में भाग करोगे कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा माइनस का है, हाँ या ना। ये हमें क्या पता चल गया, पी। क्या पता चल गया, पी पता चला है, पी डैश नहीं, क्या पता चला है, हमने बोला जब ए में से ए डैश को जोड़ोगे तो एक नया अवयव प्राप्त हो जाए, तो पी बराबर कितना आ गया, 3 3 -1, 3 3 3 माइनस। अब हमने पी पता कर लिया, क्या पता कर लिया, अब उसका क्या करेंगे, परिवर्त। क्या करेंगे, तो क्या लिखोगे, परिवर्त करने, परिवर्त करने, तो जरा बताओ ये पी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे ही पी डैश होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 3 -1, और इसका भी क्या होगा, परिवर्त, इसका भी क्या होगा, यानी इसमें भी क्या लग जाएगा, डैश। करके दिखाना पड़ेगा भैया, तो रो को इसमें भी डैश लग जाएगा, इसमें भी क्या लग जाएगा, पक्का, नहीं समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 3 इधर आ जाएगा, ये 3 -1 इधर पे आ जाएगा, क्या अभी भी ये पी के बराबर है, तो पी डैश किसके बराबर हुआ, अरे भाई साहब ये नखरे, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी के। तो यहां से पता चल गया पी डैश बराबर, पी डैश बराबर, और ये कैसा भी हो गया, सम्यता। किसी को कोई तकलीफ, कितना आया, अभी स्टेप 2 कंप्लीट हुआ है, पूरा नहीं, कोई तकलीफ। और इसको क्या मानोगे, समीकरण 1, पी को क्या मानेंगे, अब किसका मान निकालेंगे, क्यू का, किसका मान निकालेंगे, विषम समित नहीं, क्यू का। क्यू क्या होगा, 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक। तो यहां से क्यू का मान आ जाएगा, किसका, क्यू का। तो यहां पर फिर से क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, माना, क्या बराबर, क्यू बराबर 1/2, और यहाँ पे a माइनस ए डैश, a माइनस, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या रहेगा 1/2, 1/a लिखेंगे। a का मान कितना है, 3 5 1 -1, माइनस लगाएंगे। ए डैश का मान लिखेंगे, ए डैश का मान 3 1 5 -1, 3 1 5 -1, पक्का, ठीक। तो ये बन गया हमारा क्या, अवयव ए, और ये क्या बन गया, ए डैश, क्या बन गया। कहीं पर अगर हम केवल लाइन खींच दे तो तुम उसको बड़ा ब्रैकेट बना लेना, ठीक ना, ये मत सोचना कि डिटर्मिनेंट ही है, ऐसे बंद कर देना। ये हो गया a माइनस ए डैश, ए माइनस, अगर 1/2 में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे मतलब इसका गुणा सिर्फ इसके साथ है पूरे से, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट। बंदूक नहीं है कोई, ये आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। बताओ 3 में से 3 जाएंगे, 5 में से 1 जाएगा, 1 में से -5 जाएगा, -1, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, बाहर कितना रहेगा 1/2, बाहर कितना रहेगा 1/2, 2 से क्या करेंगे भाग, 2 से क्या करेंगे, तो क्यों बराबर कितना आ जाएगा 0 2 -2 0। क्या ये देख के नहीं पता चल रहा है कि ये सम्मित है कि विषम सम्मित है ना। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, शून्य, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, शून्य। क्या यहाँ पे रुक जाएंगे, अभी इसका क्या करेंगे, क्यों नहीं चाहिए हमें, इसको क्यों पता चल गया ना। अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसको विषम सम्मित, अब विषम सम्मित सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिवर्त करने पर, क्या करने पर,
तो ये क्यू डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू डैश करेंगे तो इसका भी डैश हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ये 0 2 है, ये क्या है 0 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 2। ये लिखा है -2 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। किसी को कोई तकलीफ? नो सर, ठीक। इससे माइनस क्या करेंगे, कॉमन। जब इससे माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना, बहुत बोरिंग लग रहा है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, 5 सवाल उतने नंबर का। क्यू डैश, क्या जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो क्यू डैश किसके बराबर, माइनस क्यू के। अगर क्यू डैश माइनस क्यू के बराबर है तो ये कैसा हो गया, क्यू एक कैसा भी हो गया, विषम सममित हो गया, हाँ या ना। तो एक सममित बन गया और एक क्या बन गया, विषम सममित बन गया। तो एक काम करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण, कितने स्टेप कंप्लीट हो गया, सब स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया और स्टेप, अब क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ना है। सवाल इतना बड़ा है, पल्ले पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, क्या लिख दोगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण, तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू, P प्लस, P का मान कितना है जरा देखो, 3 3 3 -1 आ जाएगा, 3 3 3 -1 प्लस लगाए तो प्लस, क्यों बोल रहा है, क्यों का मान कितना है 0 2 -2 0, तो आ जाएगा 0 2 -2 0। कुछ लोग क्यू डैश का मान लिख देते हैं, ये गलती करनी, हमें क्यू चाहिए, क्यू डैश, ये जो मान लिखा है किसका है, क्यू डैश का। हमें क्या चाहिए, क्यू और पी, क्यू और जो पहले मिलेगा वही पी होगा, जो यहाँ पे पहले मिलेगा वो क्या होगा, क्यू होगा। ये तो हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, सम्मित और विषम सम्मित, नीचे वाले से कोई लेना देना, ठीक। इसको बंद कर देते हैं, ये पी हो गया और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। कुणाल नहीं आ रहा है क्या, आ जाए तो बहुत अच्छा है। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस क्यू, क्या आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ोगे 3 2, 3 में से -2 जाएगा, हाँ या ना, -1 में से 0 जोड़ोगे -1 हो जाएगा। क्या ये किसी के जैसा दिख रहा है क्या, किसके जैसा, पक्का चेक कर लो एक बार, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, इसको भी मान लो, यहाँ पर क्या लिख दो, इसको कोई समीकरण मान लो, 3 मान ले कि x मान ले, x मान लो, क्या मान लो, x लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन x, फ्रॉम इक्वेशन x, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बराबर a, p प्लस क्यू बराबर, p प्लस क्यू बराबर, और क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। बड़ा अच्छा लगा है कि नहीं, जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, हेंस प्रूफ। किसी को कोई तकलीफ, पहले इसको नोट करो जल्दी, हाँ माता नोट करो, पहले स्टेप नोट करोगी, लो स्टेप नोट कर लो, ये तो नोट ही कर चुके हो, ये नोट करो पहले, हो गया ठीक, ये वाला करो, हो गया ना, 10वें का पहला, 10वें का दूसरा। चलो इधर देखो, ये वाला सवाल करना था, ठीक, ये तो तुम्हारा होमवर्क है, पहला करा दिया था, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा होमवर्क है लवेश, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ का है, ठीक। आगे चलते, ये वाला आप करा दे, चलो शुरू करते हैं भाई। इसको क्या मान लोगे, ए मान लेंगे, हाँ या ना, फिर क्या लिखोगे, परिवर्त करने, कुछ कह रहे हो का, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, तो रो को कॉलम में और कॉलम को
तीन तीन माइनस एक लिखा है तो क्या हो जाएगा, तीन तीन माइनस एक, माइनस दो एक, ये क्या लिखा है, माइनस चार माइनस पाँच दो, माइनस चार माइनस पाँच दो, ये हमारा क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज, क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, पी मानेंगे, क्या मानेंगे, पी निकालेंगे ना, तो यहां पर क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, पी बराबर क्या रहेगा, 1/2, और यहाँ पे ए प्लस ए डैश, आया ना। ठीक, आगे चलते हैं, तो हाँ, सबमिट आप व्यू, पहले सिद्ध तो कर लो लाला। ये आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा, ए का मान लिखेंगे कितना आएगा, तीन तीन माइनस एक, माइनस दो ए, माइनस चार माइनस पाँच दो, हाँ या ना। ए डैश का मान तीन माइनस दो माइनस चार, तीन माइनस दो माइनस पाँच, यहाँ पे माइनस एक एक दो, यही रहेगा ना। ठीक, ये बहुत लोगों को सवाल गलत हुआ है, हम सुने हैं, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, और इसे बना देंगे आप व्यू, क्या बना देंगे। अभी क्या सवाल सही है, करली, आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पी, क्या आ जाएगा, इनको जोड़ लो, इनको क्या कर लो, तीन में से तीन जोड़ोगे, तीन में से माइनस दो जाएगा, एक बचेगा, माइनस एक माइनस चार, माइनस का, माइनस दो और प्लस का तीन, माइनस दो, माइनस का एक और माइनस पाँच, माइनस चार माइनस एक, माइनस का और माइनस पाँच, माइनस का दो दो, पक्का। अभी दो से भाग बाकी है, दो से क्या बाकी है, छह में दो से भाग करोगे तीन, एक में दो से भाग करोगे एक बटे दो, कितना आएगा, माइनस पाँच में भाग करोगे माइनस पाँच बटे दो, यहाँ पे कितना, एक बटे, यहाँ पे, रुक जाना एक सेकंड इसको सही से, माइनस का एक बटे दो, सॉरी सॉरी, प्लस का एक बटे दो, और ये कितना आएगा, माइनस दो, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, पक्का। ये हमारा पी आ गया, क्या आ गया, पी। ये सवाल बढ़ा जाएगा क्या यार, हाँ सर, स्पोकन आपको कराना हो तो करा दीजिए, तब तक इनको छोड़े दे रहे 30 मिनट में, 20 मिनट, तो फ्री वाला सवाल करा के भी नहीं हम छोड़े दे रहे हैं। चले आगे, ये हो गया पी, ये क्या हो गया, और इसको मान लो समीकरण एक, क्या मान लो, जब हमें पी पता चल जाता है तो अब क्या निकालते हैं, पी डैश, क्या निकालते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर अब जब नई लाइन से लिख रहे हो तो क्या लिख देना, पी का परिवर्त करने पर, क्या करने पर, अगर जगह होती तो नीचे लिख देते परिवर्त करने पर, तो यहाँ पर क्या लिखो, पी का, बड़ा सवाल जाएगा क्या यार, पी का परिवर्त करने पर, तो ये पी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को, ये लिखा तीन एक बटे दो माइनस पांच बटे दो, तो कितना आ जाएगा, तीन माइनस का पांच बटे, और यहाँ पे एक बटे दो माइनस दो, और कितना आएगा, दो दो, ठीक, ये बन, पक्का।
जरा देखो क्या ये किसके बराबर है, 3 है, 1/2, ये p के बराबर नहीं है। जो ये लिखा है वही ये लिखा, और ये किसके बराबर, p के। तो यहां से क्या आ जाएगा, p डैश बराबर p, p डैश बराबर, यानी p कैसा हो गया, सममित। p हो गया तुम्हारा सममित अवयवी, p कैसा हो गया। अब फिर से क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, आज इसकी वीडियो आ जाएगी तो देख लेना कुणाल तुम, ठीक। इसकी वीडियो भेज देंगे तो आज तुम देख लेना, तुम्हें कम आ रहा होगा। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q, क्या आ जाएगा, q बराबर क्या रहेगा, 1/2, 1/a का मान कितना है, 3, 3 -1, ये देखो -2 -2 1, फिर 1 है कि 2 है, तो अरे अनीस आगे बैठ के गलत बता रहे हो। आगे चलते हैं, प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस, और a डैश लिखेंगे, a डैश का मान ये है क्या, 3 -2 -4, यहाँ पे आ जाएगा 3, अरे 3 -2 -4, 3 -5, फिर -1 1 2, गलती से अगर प्लस प्लस का चिन्ह छोड़ दोगे ना तो निपट जाओगे, हाँ या ना, क्या सही लिखा है, सही लिखा है। अभी करली ब्रैकेट लगाया नहीं है, करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे भाई सब प्योर गलत रहेगा, समझ रहे हो ना, गलत नहीं रहेगा, प्योर गलत रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यों, क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 1/2, 1/, जरा बताओ, 3 में से 3 जाएगा, 3 में से -2 जाएगा, 1 बचेगा, -1 -5, सॉरी, अरे लाला, देखो जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, भांग खा के बैठे हो, माइनस, अच्छा यहाँ पे, हाँ हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग, देवता लोग कभी गलत हो सकते हैं क्या, माता लोग भी सही है फिलहाल, हाँ, -1 -4, इधर पे कितना आएगा जरा बताओ, 3, इधर पे कितना आएगा, -5, इधर पे 0, इधर पे कितना 6, इधर पे माइनस का, इधर पे -6, सही बात है, और यहाँ पे 0, यहीं पे सबकी गलती हुई होगी, ये माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, तो एक काम करना, जिसका ना बने पहले माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में कर देना, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस, कोई तकलीफ, ठीक, ऐसे कर लेना। अभी तो क्यों आया है यार, परिवर्त करना बाकी है, तो यहाँ से क्यों का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं, तो क्यू का मान जब निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे -5, माइनस का 3 आएगा गधा, हाँ या ना, ये क्यों आ गया, ये क्या आ गया, क्यों, अब हमें क्यू को क्या दिखाना है, विषम सममित, क्यू को दिखाना है क्या, विषम सममित, तो क्या करेंगे, परिवर्त कर दे, चलो कर दे रहे हैं भाई, तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कर दे रहे हैं, क्यों का क्या करने पर, राजन लग रहा सही करके आया है, क्यों का परिवर्त करने पर, तो जब क्यों का परिवर्त करोगे तो ये क्यों डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को, तो ये लिखा 0 5/2 और 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 5/2 3/2, ये लिखा -5/2 0 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2 0 3, ये क्या लिखा है, -3/2 -3 0, तो आ जाएगा -3/2 3, सॉरी -3 और यहाँ पे 0,
साहिल तुम्हें भी कम कम आ रहा होगा, हाँ या ना। इससे माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन। माइनस क्या कर लेंगे, तो जब इसे माइनस कॉमन करोगे अंदर क्या बचेगा जरा बताना। यहाँ पे 0, हाँ जहाँ प्लस है वहां माइनस, जहाँ माइनस है वहां, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, हाँ या ना। जरा देखो क्या ये क्यू के बराबर है, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू डैश बराबर माइनस का, अगर ये आ गया तो ये कैसा हो गया, विषम लंबे लंबे यार लिखने का मजा है, और तो कुछ हमें टफ दिख नहीं रहा है, हाँ या ना। हाँ सर, क्यू बराबर मतलब अगर क्यू बराबर माइनस क्यू डैश करोगे क्या, अरे गधा। इसको क्या मान लेना, क्यू का मान कहाँ निकाले थे, यहाँ पर। इसको मान लेना समीकरण 2, क्या मान लेना, समीकरण। हम उसकी भावनाएं समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण, आगे तो तुम लोग यार होशियारी हो क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कमी है। यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू, क्या आ जाएगा, p का मान रख दो, p का मान क्या है 3, है ना। और q का मान कितना है 0, इधर देखो ये है 3 और ये क्या है 0, 3 में से 0 ऐड करोगे क्या 3 आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दे। तुम लोग एक स्टेप कर लेना, ये लिखा है 1/2 और ये क्या लिखा है 5/2, हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, तो 5 एक कितना हो जाएगा 6, 6/2 करोगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, कोई तकलीफ। ये लिखा है -5/2, ये कितना लिखा है 3/2, -5 में से 3 जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, -2 में 2 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा माइनस का। और एक ट्रिक बता दे, ये जो कुछ लिखा है पूरा कॉपी कर दो, ठीक। क्या लिखा है -2 1, तो आ जाएगा -2, हाँ बिल्कुल सही आएगा, परेशान ना हो। -2 1 कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा -4 -5 2, हाँ या ना। ये हमने जल्दी की वजह से कर दिया, तुम लोग बढ़िया डिटेल में करना, ठीक ना। और हम चेक किए तो फिर हम तुम भी बेड़ा ही कर देंगे, समझ लेना तुम। तो यहां से क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर a, p प्लस क्यू बराबर, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। बताओ आया कि नहीं आया, हो जाएगा। इधर देखो ये सवाल तुम्हारा होमवर्क है यार, 2 अल्टरनेटिव बच्चे, इसको खत्म कर लो, मेरी सिरदर्दी दूर हो जाए। माता ये सवाल 5 नंबर में आते हैं, कितने नंबर में, और इसमें कुछ नहीं भूलोगे, सिर्फ लैंग्वेज बनाना भूलोगे, क्या भूलोगे, लैंग्वेज बनाना, तो ये गलती करनी नहीं है। इसको भी एक बार लगाना है, इधर चलो इसको रीड करो यार, 2 विकल्प बचे, काहे सर खा रहे हो मेरा, होमवर्क में हम बता देंगे लास्ट में। इधर देखो सवाल क्या बोल रहा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, इधर देखो ए तथा कार्तिकेय कुछ चाहिए, सामने देखो इधर पे, बोले यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, यानी ए भी सममित है और बी भी क्या है सममित, ए तथा बी सममित आव्यूह है, यानी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के ट्रांसपोज के, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर, बी के। तो वो पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, हम इसको क्या मान लेंगे सी, क्या मान लेंगे, तो यहां से सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब इसका सममित विषम देखना है तो क्या करेंगे परिवर्त, तो क्या हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज, यहां से सी का ट्रांसपोज, माइनस कॉमन नहीं होगा, इसका ट्रांसपोज अलग इसका ट्रांसपोज, तो हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस, अर्पित कहीं बैठा है क्या, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस, ये क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और
यहाँ चलेगा सी का ट्रांसपोज। जरा बताओ बी ट्रांसपोज का मान किसके बराबर, बी के बराबर। ए ट्रांसपोज का मान ए के बराबर, इधर चलते हैं, माइनस ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। अब बी ए माइनस ए बी जैसी कोई चीज नहीं करी तो माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी ए बी माइनस प्लस रहेगा। इतना मारेंगे ना कि बकला उधल जाएगा। ये काहे का हो जाएगा, ये प्लस का काहे का हो जाएगा, और ये माइनस का ये काहे का हो जाएगा, नहीं दिखा, दिख गया ना। ये किसके बराबर है, सी के, तो यहां से सी का ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस सी के। यानी ये कैसा हो गया, अगर सी विषम सममित है तो ए बी माइनस बी ए कैसा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, विषम। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, विषम सममित आव्यूह। ऐसे चाप देना, ठीक, आराम से। आगे चले, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में कितनी बार रखा हमें खुद नहीं पता है। ना ये हम बताएंगे, लाला इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोल रहा है ये, ए बराबर इतना, तो बोल रहा है ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, आई के। हम डायरेक्ट करते हैं, ए का मान क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सालनी जब लोगों की मौत आ जाती है तो मेरे पढ़ाते टाइम पेन चलाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, हाँ या ना। और ये क्या लिखा, ए डैश, क्या लिखा है ए डैश, रो को कॉलम में, कॉलम को, तो ये कॉस माइनस साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और यहाँ पर साइन अल्फा, इनका जोड़, इनका किसके बराबर है, आई। और आई कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी क्या बन जाएगा 1 0 0 1। कोई तकलीफ, ठीक, चाप दो आराम से। बन गया कि नहीं बन गया, कॉस से कॉस जोड़ोगे क्या आएगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस कॉस 2 कॉस, और यहां पे कितना आएगा 1 0 0 1। किससे, आव्यूह की, तो क्या हो जाएगा, आव्यूह की समानता से 2 कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1। 2 गुणा उधर में कायम जाएगा भाग में, कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस में जरा बताओ 1/2 कितने का मान होता है, 60 का, 30 का, किसका, कॉस 60 का मान, कॉस पाई बाई 3 बराबर 1/2। तो यहाँ पर रहेगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या रहेगा कॉस पाई बाई 3। कॉस से कॉस इलिमिनेट, अल्फा बराबर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। टिक कर दो, आया कि नहीं आया। और यहीं से हमारा चैप्टर क्या होता है, इसका एक टॉपिक बचा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय हम इसको एक्सप्लेन करके कल करा देंगे और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड। किसी को कोई तकलीफ, तो ये तो मान के चलो कि चैप्टर क्या हो गया, द एंड। लेकिन 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 अभी प्रीवियस ईयर बाकी, कल मिलते हैं। प्रीवियस ईयर ये बताओ, यही क्लास में करोगे कि संडे को एक मैराथन कर ले, रात में, रात में, ठीक ना।